नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। पटना और बेगूसराय में कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। रेलवे ने झंझारपुर, बड़हिया और मोकामा जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी। और प्रदेश में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के तहत लगभग 36 लाख से अधिक लोगों ने स्वघोषणा पत्र दाखिल किया। अब समाचार विस्तार से। पटना, सारण, भोजपुर, बेगूसराय और बक्सर समेत राज्य के 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। इन जिलों की लगभग 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। राज्य के 61 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए सामुदायिक रसोई घर बनाए गए हैं। इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों के बीच पॉलीथीन शीट और दवाइयों समेत अन्य जरूरी सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लगातार दूसरे दिन गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने और बाढ़ की स्थिति की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने पटना और वैशाली जिले में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। पटना शहर में गंगा नदी में उफान के कारण गांधी घाट, दीघा घाट, कंगन घाट के निचले इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। वहीं अथमलगोला, बख्तियारपुर और मनेर में भी बड़ी संख्या में लोगों को घर छोड़कर पलायन करना पड़ा है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए और किसानों के पशुओं के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा है और पटना जिले में तो चारों स्थलों पर दीघा, गांधी घाट और हाथीदह, मोकामा और बाकी फतुहा, बख्तियारपुर सभी जगह हम लोग देख रहे हैं खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। और उसमें जो दियारा क्षेत्र में लोग निचले एरिया में रहते थे वो उन लोगों के यहाँ पानी पहुंचा है और लोग विस्थापित होकर के बाहर आए हैं, विभिन्न जगहों पर शरण लिए हुए हैं। तो वहाँ पर हम लोग उनका रहने का, खाने पीने का इंतजाम करा रहे हैं। कुछ पशु भी बाहर आए हैं तो उनके लिए भी हम लोगों ने पशु चारा और पशु शेड बनाने के लिए कहा है, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है। और बाकी मेडिकल टीम की मांग की गई है तो मेडिकल टीम भी हमने कहा है कि सब जगह आकर के जो जरूरतमंद लोग हैं उनका इलाज करें। पीने के पानी की व्यवस्था का इंतजाम किया गया है और जो भी कमी होगी उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग तुरंत दूर करेंगे। इधर बेगूसराय में बलिया, मटिहानी, तेघड़ा सहित 8 प्रखंड में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बेगूसराय के जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने कहा कि लगभग 76,000 लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है। 8 जो अंचल हैं, प्रखंड हैं, वो प्रभावित हुए हैं, जो कि 3 अनुमंडल में आते हैं, बलिया, तेघड़ा और सदर में। तो जितने भी हमारे सीओ वीडियो गंगा किनारे के प्रखंड अंचल में स्थापित हैं, सारे फील्ड में हमारा जितना भी वहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं, जो भी चाहे कि नाव की व्यवस्था हो, वहाँ पे कम्युनिटी सामुदायिक किचन की व्यवस्था हो, और उसके अलावा हमारा पशु चारा या फिर कहीं पर भी सैनिटेशन की व्यवस्था के लिए सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर लगभग 76,000 के करीब की आबादी प्रभावित है और इसके लिए हमने 47 सामुदायिक रसोई चलाई है। 197 नाव अभी तक चल रही हैं। मुंगेर में भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिले के कुतलुपुर, जाफरनगर, टीकारामपुर सहित कई निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। इधर केंद्रीय जल आयोग ने बताया है कि गंगा, सोन, पुनपुन, घाघरा, बूढ़ी गंडक और कोसी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट में खतरे के निशान से 126 सेंटीमीटर और गांधी घाट में खतरे के निशान से 161 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। वहीं हाथीदह में नदी खतरे के निशान से 163 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मुंगेर में भी गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। यहां नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया, जिसमें बढ़ोतरी की प्रवृत्ति जारी है। गंगा नदी भागलपुर में खतरे के निशान से 72 सेंटीमीटर और कहलगांव में 133 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सोन नदी का जलस्तर भी पटना के मनेर में खतरे के निशान से 118 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इधर पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 93 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया।
बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में खतरे के निशान से 209 सेंटीमीटर ऊपर है। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से 99 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इधर घाघरा नदी सीवान के दरौली में खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विधि व्यवस्था राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को राज्य में रात्रि गश्ती तेज करने और वरीय अधिकारियों को स्वयं औचक निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। जनता दल यूनाइटेड की नई बिहार प्रदेश राज्य कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी में 118 लोगों को जगह दी गई है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा को भी शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस संबंध में सूची जारी की है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के झंझारपुर स्टेशन तथा दानापुर मंडल के बड़हिया और मोकामा स्टेशनों को शामिल कर लिया गया है। भाजपा की ओर से प्रदेश कार्यालय के समक्ष आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित आरक्षण विरोधी बयान के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी को उनके आरक्षण विरोधी बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कल तक जो संविधान को लेकर घूम रहे थे, आज वो अम्बेडकर जी द्वारा बनाई गए आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने की बात को लेकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। कल तक जो संविधान लेकर घूम रहे थे, आज संविधान में ये जनक अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया आरक्षण को समाप्त करने का खेल शुरू हुआ है। प्रदेश में जारी भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत अब तक लगभग 36 लाख लोगों ने स्वघोषणा पत्र दाखिल किया है। इनमें से रैयतों ने लगभग 25 लाख स्वघोषणा पत्र शिविरों में जाकर ऑफलाइन और 11 लाख पत्र ऑनलाइन दाखिल किए गए हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान विभागीय सचिव जयसिंह ने कहा कि प्रदेश के 445 अंचलों में स्वघोषणा का कार्य चल रहा है। उन्होंने लोगों से सर्वे को लेकर अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। मोदी सरकार ने अपने ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने मध्यम वर्ग, संरचनाओं, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने और उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए। 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जिससे करोड़ों करदाताओं को फायदा हो रहा है। मोदी सरकार ने 23 लाख केंद्र कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS के तहत 50% पेंशन देने का आश्वासन दिया है। सेनानिवृत्त रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को और लाभकारी बनाया गया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3,50,000 घरों में सोलर सिस्टम लगाए गए, जिससे मध्यम वर्ग की बचत बढ़ गई है। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से दोगुनी कर 20 लाख रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पुणे, ठाणे और बेंगलुरु के लिए 30,700 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाएं मंजूर की गई है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि सभी नियोक्ताओं को अपने कर्मियों को ELI योजना का लाभ देना होगा। इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। EPFO में उसका कामकाज विशेष सरल बने और जो नए EPFO में जुड़ रहे हैं, इससे यंग एम्प्लॉयर्स को उसका अच्छी तरह से लाभ मिल सके, उसके लिए इस बजट में ELI यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव योजना स्कीम डिक्लेयर करा है। उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो। नए यूथ जो EPFO में जुड़ रहे हैं, उसको सरकार की ओर से 1 सैलरी यानी कि 15,000 रुपया उसको अकाउंट में मिले, उसके लिए IT प्लेटफॉर्म को चैनलाइज करके व्यवस्था खड़ी करनी हो। जदयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों को हो रही परेशानियों को दूर करने को लेकर आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की। श्री झा ने दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने और रनवे के विस्तार को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट
तैयार करें। तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारी आस्था पर चोट करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तिरुपति सिर्फ मंदिर नहीं, ये भारत की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और ये काम माफी के लायक नहीं है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और अब हमारे आस्था पर चोट करने वाले, हमारे तन मन और धन तीनों को लूटने वाले लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे स्वास्थ्य तन के संदर्भ में भी मन पर भी प्रभाव डाला है और धन भी जो जिसने लूटा है। ये तिरुपति कोई एक मंदिर नहीं, ये हमारे भारत के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और इसके साथ जो भी कार्रवाई की गई है वो बख्शने के लायक नहीं है, वो माफी के लायक नहीं। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का स्थान लिया है, जिन्होंने 17 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 1964 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने बताया कि 17 विभागों से 1929 पदों की अधियाचना प्राप्त हुई है। वहीं 2 अन्य विभागों द्वारा 35 पदों की जानकारी दी गई है। श्री मनुभाई ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह तक शुरू होने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक प्रश्न पत्रों के माध्यम से किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह तथा मुख्य परीक्षा फरवरी या मार्च के महीने में आयोजित की जाएगी। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को देश का अगला वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। वे वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। अमरप्रीत सिंह इस महीने की 30 तारीख को एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी से वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। आज पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रीकृष्ण स्मारक भवन परिसर में आयोजित राजकीय समारोह में उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आकाशवाणी पटना की ओर से आज पश्चिमी चंपारण जिले के गांधी आश्रम भितिहरवा में स्वच्छता चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें अनेक ग्रामीण स्वच्छता कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। पटना और बेगूसराय में कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। रेलवे ने झंझारपुर, बढ़हिया और मोकामा जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी। और प्रदेश में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के तहत लगभग 36 लाख से अधिक लोगों ने स्वघोषणा पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।